जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया ना संगत जी सत्संग, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को मेरी जय गुरु जी, और आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरुपा, आज मैं आपके सामने बैठ करके ना अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी बुलवाना वो आप ही बुलवाना, कुछ मुझसे गलती ना हो गुरुपा बोलने में। एंड आज मैं बहुत टाइम के बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो सॉरी गुरुपा, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ अपना सत्संग शेयर करने में। एंड तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग ये है कि गुरुपा के ना मुझे बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे घर में ना पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। तेरे बच्चों को मैंने फ़ॉरेन भेजना है, कुछ इस तरीके का। अभी तेरे बच्चों को मैंने विदेश भेजना है, तेरे परिवार से एक सदस्य विदेश जाएगा और उसने बहुत नाम कमाना है, कुछ इस तरीके से गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। और गुरुपा सच में मैं जब भी बाहर जाती हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे हर चीज़ में नज़र आते हैं। आप मुझे हमेशा बताते हैं कि आप मेरे साथ हैं। तो रिसेंट का भी मेरा ये सत्संग ये है कि संगत जी, मेरे को बहुत मन होता है कि मैं गुरुपा के सत्संग में जाऊँ, तो लेकिन मेरे अंकल जो हैं वो मुझे जाने नहीं देते हैं संगत जी। जहाँ पे हमारे गुरुपा के सत्संग होते हैं वो बोलते हैं बस तुम घर पे ही अपना सत्संग कर लिया करो। तो संगत जी, लेकिन मेरा सत्संग में जाने का ना बहुत मन था। तो हमारे संगत जी, मैं भी जैसे मैंने पहले बताया है कि अभी क्वार्टर्स में रह रही हूँ अपने हस्बैंड अंकल के साथ। तो लेकिन जहाँ पे संगत जी जो मेरे ससुराल का घर है उसके पास जो है, तो हर थर्सडे को गुरुपा के सत्संग होते हैं। तो मेरा बहुत मन होता है संगत जी जाने का। तो मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वहाँ पे जाने के लिए मुझे मना कर देते हैं और यही बोलते हैं कि तुम घर पे बैठ के कर लिया करो। तो मेरा इस बार ना संगत जी, जहाँ पे गुरुपा के सत्संग होते हैं वहाँ पे क्या है, जो हर ओकेज़न जो है, हर फेस्टिवल जो है, गुरुपा के साथ ही अपना जो वहाँ पे जो है गुरुपा के साथ ही अपना फेस्टिवल मनाते हैं। तो मुझे जैसे इस बार जन्माष्टमी थी, उस तो मेरा बहुत मन था कि मुझे वेट था कि वहाँ पे गुरुपा का सत्संग होगा। एंड मैं मन में गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा प्लीज़ मुझे सत्संग में बुलाना, क्योंकि हम सब जानते हैं संगत जी, गुरुपा के आगे के बिना तो हम सत्संग में जा भी नहीं सकते संगत जी। तो हुआ क्या ना संगत जी, इस बार जन्माष्टमी पे मुझे गुरुपा ने अपने सत्संग पे बुलाया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो हुआ क्या संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो बच्चों के साथ मतलब ससुराल वाले घर पे गए हुए थे। तो मैंने उनको बोला था कि मैं घर का काम खत्म करके फिर वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। तो हुआ क्या संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची अपने ससुराल में, और मुझे वहीं से जो है सत्संग के लिए जाना था। तो मेरे पास सत्संग 3 बजे स्टार्ट हो जाना था संगत जी, और मैं मुझे लगता है कि 5 मिनट पहले ही पहुँचे होंगे अपने ससुराल वाले घर पर। तो वहाँ पे संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि नहीं मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कोई मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ। तो संगत जी, गुरुपा की महिमा देखिए, हुआ क्या ना संगत जी, जैसे ही मैं सत्संग के लिए गई तो मैंने ये सोचा, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम जाओ। तो संगत जी, गुरुपा की महिमा देखिए,
हुआ क्या ना संगत जी, जैसे ही मैं सत्संग के लिए गई तो मैंने ये सोचा हुआ था कि इसके बाद चाहे मैं अकेली आ जाऊँगी, मैं सत्संग से जो है मैं अपने मतलब क्वार्टर तक आ जाऊँगी तो हस्बैंड अंकल जो हैं वो बच्चों को लेकर के आ जाएँगे। तो लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा कोई नहीं जान सकता है, तो हुआ क्या ना संगत जी, उनके ना कुछ ना 10 मिनट के बाद ही मेरे हस्बैंड अंकल को ना ऑफिस से कॉल आ गया। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी ऑफिस में आ जाओ। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं उसी टाइम मतलब बच्चों को लेकर के घर आ गए, तो हमारे क्वार्टर में आ गए। तो मुझे फिर मतलब जो बेटी है संगत जी, वो वहाँ पे बताने आई मुझे, जहाँ पे गुरुपा का सत्संग हो रहा था, कि हम जा रहे हैं और घर की चाबी लेने के लिए आई। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, तो मुझे लग रहा था कि संगत जी कि वो शाम को ही जाएँगे घर पर, लेकिन संगत जी गुरुपा ने ऐसी महिमा रचाई, मुझे सत्संग पे बुलाना था और उस टाइम पे फ़ोन करवाया हस्बैंड अंकल के ऑफ़िस से कि अगर हस्बैंड अंकल को सुबह मेरा फ़ोन आ जाता ऑफ़िस से, तो हो सकता है कि वो मुझे दोपहर को जो है वो सत्संग में जाने के लिए मना कर देते। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने ऐसे ही सत्संग पे बुलाना था, तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे सत्संग पे बुलाया। वहाँ पे क्या है संगत जी, सत्संग में बहुत ही मज़ा आया मुझे संगत जी। गुरुपा ने बिल्कुल मुझे अंदर से मन था कि मैं ना गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठूँ संगत जी, बट जैसे गुरुपा की इच्छा होती है ना, गुरुपा हमें वहीं पे ही अपने पास बिठाते हैं संगत जी। तो इस बार क्या हुआ ना, मैंने सोचा नहीं था कि मैं गुरुपा के पास जाके बैठूँगी, क्योंकि हर बार जो है संगत जी, मैं जो पीछे की तरफ से ही मतलब बैठती हूँ। बट इस बार संगत जी, मुझे गुरुपा ने बिल्कुल अपने पास आगे बिठाया, तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। फिर हम दरबार में संगत जी, वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप दर्शन कराओ, तो वहाँ पे गए संगत जी। इतना सुंदर संगत जी, गुरुपा का दरबार इतना सुंदर कि वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था। वाक़ई लग रहा था कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं, गुरुपा के दर्शन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। इतना सुंदर संगत जी, मैं शब्दों में शायद इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास वर्ड्स ही कम पड़ जाएँगे संगत जी, जो गुरुपा का दरबार वहाँ पे सजा हुआ था। मेरा तो उठने का मन नहीं था संगत जी, बट गुरुपा गुरुपा की आज्ञा लेके फिर हम गए, मैं आई घर पर। तो आने में मुझे लग रहा था कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ। फिर संगत जी, हुआ क्या ना, जैसे ही मैं उतरी, मेटाडोर से उतरी, तो एक एक लड़की मुझे ना स्कूटी पे देख के तो उन्होंने बोला कि मैं आपको ना आगे तक छोड़ देती हूँ, तो मैं उसके साथ चली गई। उसने मुझे जो है मतलब मेरे कान तक जो है मुझे छोड़ दिया। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। तो ऐसे ही गुरुपा मुझे जो है अपने सत्संग में बुलाते रहिएगा गुरुपा, और मुझसे घर पे भी सत्संग करवाते रहिए गुरुपा। पहले मैं आपके भी घर पे मतलब घर पे भी जो आपका छोटा-सा जो है हर थर्सडे को सत्संग करती थी जब मैं दिल्ली में थी, तो गुरुपा यहाँ पे आके मेरा सत्संग थोड़ा-सा करना कम हो गया है। लेकिन गुरुपा जब आप करवाएँगे, जब आप हाथ पकड़ के मेरा करवाएँगे सत्संग, मुझसे अपने सत्संग शेयर भी करवाइए गुरुपा। अपनी भक्ति में गुरुपा मुझे लीन रखिए। मैं आपका हर वक़्त जो है नाम सिमरन करते रहूँ गुरुपा। एंड गुरुपा, मैं आप सबसे एक बात और बोलूँगी कि मेरे दिल में जो है गुरुपा, जो भी मेरे रिश्तेदारों के लिए या मेरे आस-पास के लिए, जो भी मेरे मन में थोड़ी-सी कड़वाहट आ गई है किसी रिश्तों को लेकर के, तो गुरुपा प्लीज़ उन रिश्तों में जो कड़वाहट है ना उसको कम कर दीजिए। अपनी रज़ा में राज़ी रहना मुझे सिखाइए, क्योंकि गुरुपा आप खुद ही बोलते हैं कि हम किसी को अगर बुरा बोलेंगे तो हमारे ही कर्म खराब होंगे। तो गुरुपा, मैं प्लीज़ किसी को बुरा ना बोलूँ, जो मुझे बहुत गुस्सा आता है ना गुरुपा, तो फिर मुझ में ना पेशेंस नहीं रहती है। मैं अपना पेशेंस लूज़ कर देती हूँ और मेरा जो है ना संगत जी, फिर मेरे मुँह से उसके लिए गलत वर्ड्स निकल जाते हैं। तो गुरुपा प्लीज़, मैं ऐसे वर्ड्स पे मतलब ऐसे वर्ड्स मुझसे ना निकलें गुरुपा। मैं बस जैसे आप अपनी संगत को बनाना चाहते हैं वैसे ही रखिए गुरुपा मुझे। मैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ अपने पे कि मैं किसी को बुरा ना बोलूँ, लेकिन वही है ना संगत जी, जब
गुस्सा आ जाता है तो फिर ना अपने पे आपा नहीं रहता, लेकिन गुरुपा आपकी आज्ञा के बिना तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है गुरुपा। मैं तो बस आपसे यही मेरी अरदास है कि गुरुपा प्लीज़ मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाइए कि मैं किसी को गलत ना बोलूँ, और गुरुपा बस अपना नाम सिमरन करवाइए मुझसे। और गुरुपा एक मतलब अरदास गुरुपा मेरी और है कि जो भी लोग जो पेशेंट अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो अपनी-अपनी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ गुरुपा उनकी प्रॉब्लम्स को जो है आपको उनकी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करिए गुरुपा, उनको एक अच्छी लाइफ़ ब्लेस कीजिए। और हमारी जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, आंटी जी, आपने मेरे सारे सत्संग अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो थैंक यू सो मच आंटी जी। आप हम सत्संग लिखते हुए पता नहीं कितनी गलतियाँ कर देते हैं, और आप जब सत्संग सुनाने लगते हैं तो बहुत ही अच्छे भाव से हमारे सत्संग जो हैं, हमारी ही फीलिंग्स में एक्सप्लेन करके बता देते हैं, हमारी गलतियों की करेक्शन करके। तो गुरुपा की आपको बहुत बड़े ब्लेसिंग है कि जो आप हमारे सत्संग शेयर कर रही हैं, तो गुरुपा जो है आपको और आपकी फैमिली की हर डिज़ायर को फुलफ़िल करें। आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। तो गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, एंड अगर मैंने सत्संग में कुछ गलत बोल दिया हो ना, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। एंड गुरुपा मुझे जल्दी अपनी आज्ञा से, आपकी आज्ञा से अपना जो नेक्स्ट सत्संग है वो शेयर करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आप कुछ बताना या समझाना चाहते हो। जय गुरुजी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की सारी संगत जी को। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ ज्योति, और ये सत्संग मैं आज संगत जी 19 तारीख है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार का शुक्राना सत्संग है संगत जी। सारी संगत जी को, सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, एंड सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और गुरुजी से कुछ अरदासें कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, जो भी कुछ बोलूँ, जो गुरुजी बुलवाना चाहें वही बोलूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँ। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी प्लीज़। तो मैं मेरा नाम ज्योति है, बसंत विहार से मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो आप मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बदा पला। जय गुरुजी, शुक्राना करो पा। संगत जी, मैं कुछ दिनों से काफ़ी परेशान हूँ, और परेशानियाँ तो संगत जी अभी भी चल रही हैं। जैसे जड़ी जीवन में जो उतार-चढ़ाव है वो चलते ही रहते हैं संगत जी, तो बस
यही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रही हैं, कुछ मेरे सैलरी भी थी जो इस महीने भी नहीं ड्यूटी गई थी। उस महीने की सैलरी है तो वो भी जो साहब हैं वो देने के लिए राज़ी ही नहीं है और मैंने गुरुजी से अरदास की है संगत जी के गुरुपा आप ही उसके दिमाग को पलटिए ताकि वो मेरी सैलरी मुझे दे सके। मेरे गुरुपा आपसे बस एक यही अरदास है कि मेरे घर में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्लीज़ मेरे गुरुपा उनको दूर कीजिए। जहाँ पे भी मेरा पैसा रुका हुआ है गुरुपा उनको कैसे भी करके गुरुपा कैसे भी करके आप उनको मतलब मुझे उसमें से निकाल दीजिए। गुरुपा संगत जी 4 महीने हो चुके हैं मुझे पेंशन भी नहीं आई है संगत जी। पता नहीं क्यों नहीं आई, कैसे नहीं आई वो मैं नहीं जानती संगत जी। मैं गुरुजी से उस चीज़ के लिए भी अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं इतनी पढ़ी-लिखी भी नहीं हूँ। आप देखिए गुरुपा कि कहाँ है, कहाँ नहीं है, आप कैसे करेंगे गुरुपा? आप ही देखिए, आप ही करवाना, कौन है, कौन नहीं और मतलब इतनी मुझे समझ नहीं आती है संगत जी। तो संगत जी मैं गुरुपा से इस चीज़ के लिए अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा प्लीज़ आप ही देख लीजिए जो भी कमी है सारे कामों को आप खड़े होके करवा के और मेरी पेंशन आ जाए गुरुपा बस आपसे यही अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आप हर काम को नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं गुरुपा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी अब हुआ क्या कि गुरुपा मतलब जैसे-तैसे करके खर्चा चल ही रहा है, क्या नहीं है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, वो तो गुरुजी जानते हैं, जैसे भी चल रहा है। लेकिन इसी दौरान जब मैं आपके पास कोई मुसीबत, परेशानियाँ चलती हैं, उसी दौरान जब बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो फिर माँ कितनी परेशान हो जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं संगत जी, हम सबको मालूम है। तो मेरी बेटी की भी तबीयत खराब हो गई संगत जी। संडे के दिन से मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान थी कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे संगत जी। तो संगत जी कुछ मेरे पैसों की मदद मेरे भाई ने ₹500 की जन्माष्टमी वाले दिन मेरे भाई ने मदद की थी। तो वही मदद मेरे पास थी तो मैं वो संगत जी उसमें से किसी और के लिए मतलब किसी और चीज़ के लिए मत कि जिसके पास कोई और त संगत जी हम यही सोचते हैं ना कि हमारे पास ज़्यादा तनख्वाह नहीं है। अगर किसी का मतलब हमारे थोड़े में से मतलब अगर किसी का भला हो जाता तो अच्छी बात है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी ना ही कुछ। बस इतना ही कहूँगी संगत जी। तो गुरुजी की कितनी बड़ी महिमा है संगत जी मतलब किसी ने मुझे दिए हैं। उसका भी भगवान रोज़ी-रोज़गार में इतनी बरकत दें कि मैं मतलब सारे संकट दूर कीजिएगा, उनके जीवन में खुशियाँ दीजिएगा, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन हमारे पास कुछ नहीं था संगत जी। दही-वही ये सब चीज़ें कुछ भी खरीदने का जो भी था बस संगत जी भाई से बोला था तो भाई ने मदद करी। वो संगत जी उसी में से मतलब किसी और की भी हो गई तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने कितनी बरकत दी, ₹500 में से इतनी बरकत दी कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी-थोड़ी से खुशियाँ तो मनाई गई संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उसमें ये था कि मतलब फिर जन्माष्टमी के बाद में संगत जी
शनिवार को मैं ड्यूटी करके आई हूँ, ड्यूटी भी अच्छे से करके आई हूँ। फिर मेरी बेटी को इतनी तेज़ बुखार होने लगा संगत जी, मेरी बेटी रोने लग गए। बट मेरी बेटी संगत जी एक मैं मतलब बीमार होने को ना बड़ी खुशी होती है उसको कि मैं ना बीमार हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो वो ऐसे ही करती रहती है। तो उसको मतलब पता है कि मैं मतलब बीमार हो जाऊँगी तो ये है। वो मतलब बहुत से बच्चे बीमार होते हैं तो रोते हैं, दुःख होता है, दुःख परेशानी होती है। लेकिन मेरी बेटी तो अजीब ही है संकट जी, जो कि वो खुश हो जाती है कि मैं बीमार हो गई। तो बच्चे को कुछ हो जाए ऐसे तो जबकि उनका समझ नहीं आता संगत जी, लेकिन माँ तो माँ होती है, जबकि उनको परेशानी होती है संगत जी। एक सिंगल मदर तो आप जानते ही हैं संगत जी की नौकरी देखे, घर देखे, बच्ची को देखे, क्या देखे क्योंकि बच्चे की पढ़ाई भी मारी जा रही है और फिर घर की जिम्मेदारियां माँ के ऊपर, फिर माँ वहाँ के लिए जॉब मतलब वहाँ पे सही पहुंचो तो ठीक है, लेट पहुंचो तो संगत जी चार बातें सुननी पड़ेंगी। तो वही होता है ना सब कुछ संगत जी, सारी टेंशनें, सिर दर्द, मतलब इंसान जो है ना संगत जी इतना वो हो जाता है कि संगत जी मैं भी अपनी बेटी को लेके इतना परेशान कि मेरी बेटी को मैं कभी कहते मम्मी को बुला कर आओ, बड़े मम्मी को लेकर आओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ही हैं, जो भी हैं, लेकिन मेरी जो बेटी है, उनको आप जानते हैं, आप उसके साथ हैं, हर पल उसके साथ हैं, अंग-संग हैं और उसके मन में से सा डर, दहशत ऐसे निकाल दीजिएगा गुरुबा और कोई भी दर्द ऐसा कुछ ना रहे क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुपा वो बच्ची है, वो नादान है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो शंकर जी मेरी बेटी को इतना तेज बुखार था, डर लगी बहुत ज़्यादा तो मैं संगत जी मैंने अपनी किसी संगत के गुरु संगत आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा आंटी ऐसे-ऐसे बात है और मेरी बेटी को ना बुखार हुआ और मेरी बेटी जो है वो जन्माष्टमी के मतलब दूसरे दिन से ही कहने लग गई कि मेरे सर में दर्द है, पैरों में दर्द है। तो ये मैंने एक सोचा कि ये मज़ाक ही करती रहती है, ऐसे करती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है संगत जी, मैं अपना खाना-पीना बनाने में लगी रही और अपने काम में लगी रही। फिर उसके बाद में संगत जी संडे के दिन मेरी छुट्टी थी तो फिर मैंने फिर देखा उसने बोला मम्मी आप मुझसे बिल्कुल बात मत करो क्योंकि मुझे किसी भी बात अच्छी नहीं लग रही और मुझे इतनी तेज बुखार हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ, कंबल ओढ़ के सो जाओ। तो संगत जी वो कंबल ओढ़ के लेट गई और उसे इतना गंदा वाला बुखार चढ़ा ना संगत जी, एक घर में पैसे भी नहीं और मेरी बेटी को बुखार संगत जी और मैं इतना परेशान संगत जी, इतना परेशान कि कुछ भी मतलब संगत जी समझ ही नहीं आ रहा है। एकदम से संगत जी मतलब वो हालत हो गई कि मैं अब क्या करूँ, कैसे करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा अपनी बेटी के लिए कैसे क्या करूँ, पैसों के लिए कैसे करूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है संगत जी। मतलब संगत जी मतलब पेट में दर्द मेरी बेटी को है ना मतलब संगत जी लूज़ मोशंस इतना गंदा हाथ था कि बैठ रही है, उठ रही है इतनी मतलब संगत जी मेरी बेटी का पेट दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था संगत जी, फिर मेरे को वो आंटी ने बताया संगत जी तो सभी चीज़ जो भी बताते हैं, तो सारी पैसों से आती हैं, पैसे इतने नहीं मतलब कभी-कभी ₹10 भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो चीज़ें तो मैंने नहीं कहीं, जो मेरे दिल में आया संगत जी मैंने वही किया, जो मेरे मन में आया मैंने वही किया क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो भी तेरे मन में आ रहा है, जो भी आता है वो मेरी आवाज़ होती है। तो संगत जी
मैंने अपनी बेटी के ऊपर से जो भी बना मैंने वो किया। फिर उसके बाद में डिस्प्रिन दी मैंने उसे, बुखार उसे उस दिन से नहीं रहा। फिर भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, मेरी बेटी ठीक है संगत जी। अब बेटी के पेट में दर्द था संगत जी, गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं वो भी किए हैं, गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। पेट में दर्द अभी इतना नहीं है संगत जी, इतना नहीं है। मैं गुरुजी का इसके लिए शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपकी कृपा से मेरी बेटी जो है अब बिल्कुल ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उससे और अब वो बिल्कुल ठीक है संगत जी। मतलब संगत जी गुरुजी की ही कृपा है मेरी बेटी पर जो बनी है, जो कि मेरी बेटी अब ठीक है संगत जी। और अब खड़े होकर डांस करने लगी है और मुझसे कह रही है मम्मी मैं खड़ी हो जाऊं, मैं मेकअप कर लूं अपना। संगत जी गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ कि बच्चे मतलब जितनी भी नाजुक और नटखट भी होते हैं, जो कि मतलब माँ-बाप की जान भी निकाल लेते हैं और 2 पल में पता नहीं क्या से क्या बोल जाते हैं। तो हम लोग कितना टेंशन ले जाते हैं, कितनी परेशानियाँ, ये वो संगत जी, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले, मैं तेरे बच्चे के साथ हूँ, हमेशा हूँ। देखिए संगत जी आप सब तो जानते हैं संगत जी कि इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। भले ही मुझे कभी-कभार गुस्सा आ जाता है, कुछ भी बोल दे माँ, लेकिन माँ के लिए तो एक बच्चा भी उतना ही है, 10 बच्चे भी उतने ही हैं। लेकिन संगत जी मेरे जीने का सहारा तो बस यही है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो बस मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपने कोई कर्जा भी नहीं होने दिया मेरे सर पे, और कैसे किया, कब किया और क्या किया, यूं ही सारे काम संभाल लिए। तो गुरु संगत जी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा संगत जी। ये था मेरा सत्संग। अब मैं एक और छोटा सा सत्संग बताना चाहती हूँ कि संगत जी मेरी भाई की वाइफ को क्या है, कुछ दिन सही रहती है, उसको हम लोगों से नफ़रत थी, हम लोगों ने भी आना-जाना बंद कर दिया। मेरा भाई तो अच्छा है संगत जी, कमा रहा है बेचारा, सब कुछ जो भी है, चाहते हैं वो सब कुछ करता है संगत जी, लेकिन पता नहीं वो औरत का दिमाग क्या चलता है संगत जी, समझ नहीं आता कि उसको कब बुद्धि आएगी। उसके बच्चे इतने बड़े होने को आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन मायके वाले ऐसे करते थे, लेकिन अगर वो झूठ भी बोलेंगे उससे, कुछ भी बोलेंगे, तब भी उसको यही लगता है कि हाँ, यही लोग जो हैं वो सही बोल रहे हैं। संगत जी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी है मेरे भाई की। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सभी मेरे भाई के लिए प्रार्थना, जो भी मेरे सत्संग को सुने, वो मेरे भाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा, गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि उसके जीवन में गुरुजी उस औरत को सद्बुद्धि दें, दिमाग दें, ताकि वो औरत अपने घर को घर समझे। संगत जी उसने पूरा घर ऐसा नर्क बना दिया है कि एक औरत ही संभालती है और एक औरत ही बिगाड़ती है। उसको इतना कमा के देने में, खाने में, पीने में इतनी प्रॉब्लम होती है संगत जी कि मतलब वो ठीक है, बस उसके बाद में उठाया और सारा मतलब निकल ली अपने मायके, फिर वहाँ से आएगी एकदम जली लकड़ी की तरह, फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा-सा सही चलेगी। पता नहीं संगत जी उसका क्या दिमाग है, क्या नहीं है, हमसे नफ़रत थी संगत जी।
हम लोगों ने जाना छोड़ दिया कि ये लोग मेरे दरवाजे पे नहीं आएंगे, तो हम लोगों को मना कर दिया। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, आप लोग बस खुश रहो, लेकिन कभी आपके घर में झगड़ा ना हो। तो आप जहाँ भी आप बोलोगे वहीं आपकी बहनें होंगी, लेकिन हम खुश इस वजह से रहेंगे कि बस आप ठीक हैं और खुश हैं। तो संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, गुरुजी आपसे भी विनती करती हूँ कि मेरे भाई के जीवन को बदल दीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़े भाई के घर में आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना, सब पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखिएगा। एंड संगत जी, एक अरदास और है कि आज मतलब संगत जी वही जो मेरी बहन ने लिया है, तो संगत जी वो सारा एरिया पानी से भर गया। तो जहाँ वो पानी छोड़ा गया वो सारा पानी भरा गया। तो आप सब उनके लिए अरदास करें कि उन सभी लोगों के जितने भी लोग हैं गुरुजी सबकी जान बचाइएगा एंड किसी को कोई नुकसान ना होने पाए। और पानी को वहीं अप थाम दीजिएगा गुरुजी, पानी ना भरने पाए। उनको बस मुसीबत से बचा लीजिए गुरुपा, सबको मेरे गुरुपा। ये नहीं कि मेरी बहन ही को नहीं मेरे गुरुपा, और भी बहनें हैं जो भी हैं संगत जी गुरुपा, सबको इस चीज़ों से निकाल दीजिए। मैं पल-पल का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका मंत्र जाप हमारे जीवन को बदलता है गुरुपा, हमारे जीवन को बदलता है। और मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना है गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। आपका मंत्र जाप हमारे जीवन को बदलता है गुरुपा। मैं हमें ऐसी दात बख्शिए कि हम मतलब जिसके लिए भी दुआएं करें, जिसके लिए भी हाथ पकड़ के आपका मंत्र जाप करें, उसका उसको बस अच्छा ही अच्छा हो, उसके साथ सब कुछ वो स्वस्थ हो, ठीक हो और उसका विश्वास बना रहे मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना करती हूँ, ये संध्या वेले का शुक्राना है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने सत्संग शेयर किया है गुरुपा, इसे स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।
जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, ये मेरा 9th शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत दिनों से एक बात का डर था, गुरु जी की कृपा से वैसा कुछ नहीं हुआ, सब अच्छे से हो गया, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड के बीच में छोटी-सी बात पे झगड़ा हो गया था और संगत जी हमारी 7-8 दिन से बात बंद थी। कल मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी सब ठीक कर दो, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज सब कुछ ठीक कर दिया संगत जी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा भी संगत जी अहंकार है जो वो कम हो गया है। पहले मुझे लगता था कि मैं आगे होकर क्यों बात करूँ? मैं ही क्यों झगड़ा सॉल्व करूँ? बट अब मैं ही सॉल्व कर देती हूँ कृपा एंड संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे आपके सत्संग सुनवाए। मैं रोज़ आपके द्वारा बताए गए सत्संग सुनती हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं हिम्मत कर पाऊँगी सत्संग शेयर करने में, बट गुरुजी की इतनी ज़्यादा मेहर है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई संगत जी। ये मेरा सत्संग है और कोई भूल-चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, शुरू से शुरू करती हूँ। मेरी शादी 2018 में हुई, 2019 में मेरा मिसकैरेज हो गया, 2020 में मैंने फिर से कंसीव किया। मुझे प्रेगनेंसी में भी रिस्क था, मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी संगत जी। एंड मेरी कज़न गुरुजी को बहुत मानती थी, उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया, उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप, पेन स्वरूप दिया, मैंने वो अपने पास रख दिया। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं उस टाइम कनेक्ट नहीं हुई थी, बस मैंने अपने पास रख दिया। गुरुजी और माता रानी की कृपा से मुझे बेबी बॉय हुआ, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मुझे कुछ टाइम बाद गुरुजी का मैसेज दिखना स्टार्ट हुआ, मैं धीरे-धीरे गुरुजी को मानने लग गई। गुरुजी ने मुझे बहुत बार अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई, जिससे मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। बहुत सारे सत्संग हुए हैं संगत जी मेरे साथ, अब मेरी मम्मी और मेरी बहन भी गुरुजी को मानती हैं। एक बार मैं रात को 8 बजे कुछ घर का सामान लेने जा रही थी, ये बात दिसंबर 2023 की है संगत जी, उस दिन स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ थी। मैंने मन में बोला गुरुजी आप मेरे साथ हो तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो और फिर मैंने मन में ही बोला कि इतनी ज़्यादा ठंड में एंड इतने अंधेरे में कैसे? मैंने गुरुजी को बोला नहीं, नहीं गुरुजी आप ऐसा नहीं समझना कि मैं आपको टेस्ट कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। मुझे बटरफ्लाई भी नहीं भी दिखेगी तब भी मुझे पता है कि आप मेरे हमेशा साथ हो। मैं अपना काम करके वापस आ रही थी संगत जी एंड संगत जी जैसे ही मैं घर आई मैंने गेट से एंटर होते ही मुझे व्हाइट बटरफ्लाई दिखी एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई संगत जी, मैंने बोला अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे बहुत सारे सत्संग है संगत जी। एक बार मेरी बहन कहीं जा रही थी, पता नहीं क्यों निकलते टाइम मेरे मन में आया कि कितने सारे सत्संग होते हैं जिनमें संगत जी बताते हैं कि उनको मोर के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। मैंने तो बहुत सालों से मोर नहीं देखे संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, हम जैसे ही लौट रहे थे हमको रास्ते में 2 मोर दिखाई दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मुझे रोटी पे भी ओम के दर्शन होते हैं संगत जी। मैं मेरी हेल्थ को लेकर बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, लाइक कुछ भी होता है तो उसका वर्स्ट केस सोचने लग जाती हूँ, मेरी बहुत बुरी आदत है संगत जी। मुझे एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हैं, माइग्रेन भी है, मुझे कुछ टाइम
पहले की बात है संगत जी, एक टाइम ऐसा है कि मुझे हेडेक होता था, ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग किसी ने बाँध दिया है, बिल्कुल सुन्न रहता था, ज़बरदस्ती काम करती थी। बस फिर मैंने वही गूगल पे सर्च किया, कैंसर एंड ब्रेन ट्यूमर का बताया, मैं डरने लग गई संगत जी। ऐसा लग रहा था जैसे डिप्रेशन में जा रही हूँ संगत जी। सत्संग सुनती वो माइग्रेन डिप्रेशन का होता, मैं समझ गई गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि जैसा मैं सोच रही हूँ वो प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी आंटी जी के द्वारा से बताए गए वो डिप्रेशन में से बहुत उन्होंने ज़्यादा सत्संग सुने, मंत्र जाप किए, वो ठीक हो गए संगत जी। मुझे उन दिनों इंस्टा पे मैसेज आते थे, डर मत, तुझे ठीक कर रहा हूँ। मैंने मंत्र जाप भी किया, सत्संग सुने। गुरुजी अब आप देख लो, बस यही बोला। 2-3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई, ना कोई दर्द, ना कोई नमनेस, ना ही कोई भारीपन, शुक्राना गुरुजी। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पेट में दर्द हुआ, मुझे भूख लगना बंद हो गई। फिर मैंने गूगल किया एज़ यूजुअल, उस पे भी वही सब बताते हैं कि तो संकोचन में बहुत डर गई। अगेन मुझे सारे सत्संग पे दर्द के आए, किसी को अपेंडिक्स, किसी को कैंसर। मुझे 15 दिन हो गए संगत जी, मुझे बहुत लाइट पेन था, भूख नहीं लगती थी। मैंने पेट में जल प्रसाद लगाना शुरू किया, उठते जल प्रसाद पिया। फिर मुझे एक दिन गुरुजी का सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी जी बोल रहे थे कि वो गूगल पे अपने सिम्पटम्स डालकर सर्च करती हैं। वो भी इसी रीज़न से डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि अ, उनको भी कैंसर का डर बैठ गया था। उन्होंने बताया कि कभी गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए एंड उसमें आधी इन्फॉर्मेशन होती है। देखा आपने संगत जी गुरुजी कैसे जवाब देते हैं। थोड़ा मेरा डर थोड़ा कम हो गया संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं किचन में काम कर रही थी तो एकदम से पेट में दर्द हुआ, मैंने दर्द में ही बोला जय गुरुजी। यू वोंट बिलीव संगत जी, 5 मिनट में मेरी गैस पास हुई और उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मुझे बहुत दाँत में दर्द हुआ संगत जी। पहले भी आरसीटी हुई, इसलिए मुझे पता था इस बार भी आरसीटी ही होगी। मुझे 3 दिन से टूथएक के सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी, जिसमें सत्संग गुरुजी से अरदास करते हैं कि दर्द ठीक हो जाए एंड उनका दर्द भी कम हो जाता था, ठीक हो जाता था। मेरे अंकल जी के फ्रेंड है डेंटिस्ट, उन्होंने मुझे बिना एक्स-रे के बोला कि आरसीटी की नीड लग रही है, 2 में लग रही है, बाकी मैं 1 में 100, 1 में तो 100% है। मुझे बहुत डर लगता है संगत जी आरसीटी के प्रोसेस से। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे आरसीटी नहीं करवानी। मैंने बोला गुरुजी को, 2 दिन के बाद मैं क्लिनिक पे गई, उन्होंने एक्स-रे किया एंड बोला कि अभी आरसीटी की नीड नहीं है, मैं क्लीनिंग कर देता हूँ एंड फिलिंग करके उन्होंने मुझे घर भेज दिया। अभी दर्द तो है बट बहुत कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु का। मुझे पता है गुरुजी ही संगत जी सब कुछ ठीक कर देंगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। एक और बात संगत जी बताना चाहती हूँ, मेरे घर के पास अंकल रहते हैं, उनको अचानक से डिप्रेशन हो गया था, उनका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। इस बीच वो गिर गए थे, उनको शोल्डर की बोन टूट गई थी। अब डॉक्टर ने बोला इनको प्लास्टर नहीं लग सकता, मेंटल स्टेबिलिटी की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से वो बहुत दर्द में थे, डिप्रेशन की वजह से दवाई भी नहीं लेते थे संगत जी। कोई उनको टच भी करता था तो उनको बहुत दर्द देता था। मेरी मदर इन लॉ उनके घर गई एक बार मिलने और आंटी ने मम्मी को बताया कि मेरी भांजी दिल्ली से किसी गुरुजी का जल प्रसाद भेज रही हैं। तो मम्मी ने बताया कि मेरे घर पड़ा है, मैं बहू भी जो है मेरी वो गुरुजी को मानती है। संगत जी मैं 1 और 2 दिन पहले सत्संग में गई थी तो मेरे पास जल प्रसाद था, वहाँ का ब्रेसलेट स्वरूप भी था, मैं गई उनको देने एंड मैंने उनको ब्रेसलेट भी पहना कर आई। संगत जी नेक्स्ट डे उन अंकल की डेथ हो गई। पता नहीं उन अंकल के लाइफ में और कितने कष्ट थे संगत जी झेलने के लिए। गुरुजी उनको मुक्ति दे दें। एक इंसान जो डिप्रेशन में है, उनके फ्रैक्चर का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, वो कितने दर्द में होंगे, आप सोच भी नहीं सकते होंगे संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी सर्बत का भला करना गुरुजी। मैं पहले सोचती थी कि कैसे गुरुजी सबका जवाब देते होंगे, बट गुरुजी देते हैं संगत जी, जवाब देते हैं। मैंने आपको अपनी हेल्थ के रिलेटेड जो है सत्संग बताया है संगत जी कि ऐसे ही जवाब मिलते हैं। शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग बताना मैं भूल गई, मेरी बहन के एक्सीडेंट हो गया था, उसके पैरों की उंगली काटनी पड़ी, बहुत सारी सर्जरीज हुई। इसने भी अपना पैर नहीं देखा पूरे ट्रीटमेंट में। उसने गुरुजी को बोला बस इतनी इतनी हिम्मत देना कि मैं अपना पैर देख पाऊँ। और जब उसने अपना पैर देखा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत हिम्मत दी गुरुजी ने मेरी बहन को।
इसका बहुत-बहुत विश्वास है गुरुजी में, उसके साथ बहुत-बहुत सत्संग हुए हैं संगत जी। मेरी मम्मी के पैरों में बहुत दिक्कत है, गुरुजी से अरदास है मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएँ, जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते वो गुरुजी करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। पर संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।